फलाने वार्ड का लोग हमको वोट नहीं दिया, फलाने गांव का लोग हमको वोट नहीं दिया, तो उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। जब भी कोई युवा जी नया करने की ललक लेके अपने पंचायत पे, अपने समाज में किसी भी काम को लेके जी। आप जाइए तो 100 लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज और मैं आपके साथ परवेज आलम। पूरे देश में लगभग 70% आबादी गांव में निवास करती है। पूरे देश में, हमारे भारत देश में 2,39,000 के लगभग में ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के विकास की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और सरपंच की होती है, लेकिन अगर यही जिम्मेदारी वो सही से नहीं निभा पाते हैं तो गांव की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। हर 5 साल में ग्राम प्रधान और सरपंच का चुनाव होता है। वे चुनकर आते भी हैं और लोग उन्हें वोट भी देते हैं, लेकिन यहाँ की जनता अपने अधिकार को समझ नहीं पाते हैं। गांव में रोजगार, शिक्षा, इस सब की बहुत बड़ी समस्या धरी की धरी रह जाती है। जो प्रतिनिधि चुनकर भी आते हैं वो इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण यहाँ गरीबी बरकरार रह जाती है। गांव के लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण वे बेरोजगार हो जाते हैं और उनको अपने गांव में काम नहीं मिलता है, जिसके कारण वह गांव से शहर की ओर अपने पेट पालने के लिए पलायन कर जाते हैं और वे शहरों में मजदूर बनकर रह जाते हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे, मिस्टर कुंदन कुमार, जो जन अधिकार पार्टी के जिला महासचिव भी है और पंचायत स्तर की राजनीति में खास रुचि भी रखते हैं और उम्मीदवार भी रहे हैं। पिछले साल चुनाव में वे मुखिया प्रत्याशी भी रहे और काफ़ी अच्छे मतों से काफ़ी अच्छा मत उनको मिला, लेकिन वे अविजयी रह गए। लेकिन जनता का प्यार अभी भी उनके साथ बरकरार है और वे आगे भी राजनीति में रहना चाहते हैं। तो आज हम आपको उसी से रूबरू करवाते हैं। तो अब आपके सामने है मिस्टर कुंदन कुमार। मिस्टर कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिन आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला और इस शो में हिस्सा लिया। जी नमस्कार। क्रांति न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि पंचायत स्तर की राजनीति किस तरह की होनी चाहिए जिससे कि हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो? देखिए परवेज जी, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि राजनीति की, पंचायत स्तर की जो राजनीति है, ये राजनीति की सबसे छोटी इकाई है। ये पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वो पंचायत होते हैं। तो यहाँ रहने वाले लोग बहुत साधारण लोग होते हैं, अमीर लोग तो होते नहीं हैं। गांव में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और हमारे सरकार के द्वारा पंचायत क्यों चयन किया गया कि एक एमएलए एमपी प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में नहीं जा सकते। इसके लिए एक 5 से 7 हज़ार की आबादी वोटर पे, जनसंख्या तो उसका ज़्यादा होता है, 5 से 7 हज़ार वोटर पे एक पंचायत का निर्माण किया गया। उस पे करीब 14 से 15, 12, 13, 14 वार्ड होते हैं और प्रत्येक वार्ड का एक वार्ड मेंबर होता है। तो देखिए कि कितनी छोटी छोटी जगहों पे सरकार ने अपना प्रतिनिधि पंचायत के माध्यम से तय किया कि एक वार्ड मेंबर होंगे जो 400-500 वोटर के बीच होंगे। वहाँ की समस्या को वो उठा के मुखिया को देंगे, मुखिया वहाँ का जो विकास उसका विकास करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आम आदमी के दर्द से जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, पूर्व में जो पंचायत चुनाव होते थे, उसके बाद 2001 से बिहार में लगातार पंचायत चुनाव हो रही है और लगभग ये 2001 के बाद चौथे मुखिया का अंतिम वित्तीय वर्ष अब चल रहा है। लेकिन इतना फंडिंग आने के बावजूद भी आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच पाता, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए
एक जनप्रतिनिधि को एक बेहतर जनप्रतिनिधि बन के आना होगा, जी चाहे वो वार्ड मेंबर हो जी या मुखिया हो। जी इनको अपना सोच आम आदमी के प्रति भेदभाव से हटके किसी तरह का कि कौन हमको वोट दिया, कौन हमें वोट नहीं दिया, इस सब से हट के सोचना होगा। जी लेकिन अभी तक होता क्या है कि जो भी मुखिया होते हैं, जी जो भी मुखिया जब बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो उनका ये एक फंडा सा, शायद अपने पंचायत में तो खासकर ऐसा हो गया है जी कि चुनाव जीतने के बाद वो लोग बोलते हैं कि फलाने वार्ड का लोग हमको वोट नहीं दिया, फलाने गांव का लोग हमको वोट नहीं दिया। तो उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता जी है। चाहे कुछ मुखिया ऐसे भी हुए जो चुनाव जीतने के बाद आप किसी वर्ग के लिए जाइए तो सीधा सा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप किसके बेटे हैं, जी आप कौन हैं, जी आपके फादर तो हमको वोट ही नहीं दिया। जी इस तरह का जो राजनीति, इस तरह की राजनीति से ऊपर उठना होगा। जी जी और एक आम आदमी का दर्द क्या होता है वो जनप्रतिनिधि को महसूस करना होगा। जी जितनी व्यवस्थाएं आती है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जी वो नहीं करके ये लोग अपने श्वसन और लूट मचाने में लगे हुए हैं। कहीं कोई काम धरातल पे नहीं होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे हेल्थ का स्वास्थ्य का मामला हो जी। या रोड का नाली गली का मामला हो, कहीं कुछ नहीं होता। कहने का मतलब कि पंचायत स्तर की राजनीति जो होती है वो सबसे बेसिक यानी कि इकाई होती है, राजनीति की इकाई होती है। जी, और बिल्कुल। अगर वो ईमानदार होते हैं तो सारी सुविधाएं जो हमारे केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाती है, हमारे राज्य सरकार की ओर से जारी की जाती है, वो आम जनता तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इसके लिए पंचायत स्तर के जो राजनेता होते हैं उनको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जी। आपसे मेरा अगला सवाल है कि अभी भी पंचायत स्तर की राजनीति में युवाओं की भागीदारी नहीं है, तो युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, युवाओं की जब तक भागीदारी नहीं होगी जी तब तक मेरा समाज बेहतर नहीं हो सकता। जी और एक मैं उदाहरण आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि जब भी कोई युवा जी नया करने की ललक लेके अपने पंचायत पे, अपने समाज में किसी भी काम को लेके जी आप जाइए तो 100 लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत है, ये रास्ता गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। किन्हीं भी लोगों के बातों पे नहीं जाना चाहिए। जी जब एक राजनीति करने वाले का बेटा राजनीति कर सकता है तो आम आदमी और साधारण आदमी का बेटा क्यों नहीं राजनीति कर सकता है, क्यों जी। नहीं राजनीति में बेहतर विकल्प लेके आ सकता है। जी अगर युवा इस जिम्मेदारी से भागते हैं जी तो समझिए कि वो खुद ब खुद श्वसन होने के कगार पे हैं, उनका जी। खुद श्वसन होगा। वे अपने अधिकार को भूल जाते वो अपने अधिकार को भूल के जी। शोषित होने के लिए वो तैयार हो हैं। जाते जी हैं। जी और जो लोग ये कहते कि राजनीति गंदी चीज है, जी मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और मतलब कि युवाओं को इस सब से हट के कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, इस चीज से हट के हमें अपने समाज की बेहतरी के लिए कि मेरा समाज बेहतर कैसे हो, मेरा पंचायत बेहतर कैसे हो, जी हमारे पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, जी। इसके लिए हमें आगे आना होगा। जी, क्योंकि जब तक युवा अपने अधिकार को नहीं पहचानेंगे, अपने मूल जो संविधान की मूल भावना है उनको नहीं जानेंगे, तो वे इस हिस्सेदारी में अपने हिस्सेदारी को नहीं समझ पाएंगे। कहने का मतलब अपने अधिकार को नहीं समझ पाएंगे और वे विकास में भागीदार नहीं बन पाएंगे। तो आपसे जो मेरा अगला सवाल है कि इस कोरोना महामारी के दौर में गांव में भी अब इस महामारी को फैलने की आशंका बढ़ गई है और कई जगह से खबरें भी आ रही है कि इस महामारी ने गांव में भी अपना रुख अख्तियार कर लिया है। तो इससे बचने के लिए जो हमारे ग्राम पंचायत के नेता है, जो हमारे समाज सेवी है, उनको आगे होना होगा। तो उनको अपना योगदान किस तरह करना होगा? सबसे पहले कि जो जनप्रतिनिधि है उनकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे समाज में अगर 5 से 7 हजार लोगों ने आपको चयन किया है, आपका अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा है कि आप हमारी बात को पंचायत से लेके प्रखंड तक रख सकते हैं,
आप सक्षम है कि आप जाके हमारे पंचायत की बातों को कहीं रख सकते, जी लेकिन उन लोगों की निष्क्रियता यह दर्शाती है कि उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उन लोगों का कहना है कि हो सकता है शायद उसका मजबूरी भी हो कि ऊपर से फंडिंग नहीं मिलता हो, जिसके कारण वे एक मिनट, अगर फंडिंग नहीं है तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जी चुनाव लड़ने के समय में कहाँ से खर्चा कर लेते हैं उतना? जी जो लोग चुनाव लड़ते हैं सब लोग तो आम आदमी का बेटा नहीं है। जी लड़ने वाले लोग तो बहुत बाहुबली होते हैं, पैसे वाले जमींदार के बेटे होते हैं। जी आम आदमी को तो ये लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं जब लोग चुनाव लड़ता है। जी तो उस समय जमींदारी कहाँ चली जाती है? उस समय पैसे वाले लोग कहाँ चले जाते हैं? जी उस समय जब आप पैसा खर्चा करते हैं तो इस समय आम आदमी के दर्द में क्यों नहीं खड़ा होता है उसी पैसा को लेके? जी उस समय आपको खर्चा करने की क्या जरूरत है? जब दुख की घड़ी में आप उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा जी तो चुनाव के समय ऑटोमेटिक आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। जी। और आपसे जो मेरा अगला सवाल है कि गांव में रोजगार की जो सुविधा है और शिक्षा में सुधार किस तरह होनी चाहिए? देखिए, शिक्षा तो नीतीश कुमार जी की सरकार में एकदम, क्या कहिएगा उसको, एडुकेशन डेथ कर चुका है। जी, जीरो उसे लेवल। शिक्षा का मंदिर कहा जाता था। वहां जाइए, आपको उससे अच्छा क्या कहे कि भैंस का तबेला भी उससे बेहतर होगा। जी आप पूरे बिहार की स्कूल को देख लीजिए, 1-2% स्कूल की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आप पूरे बिहार के स्कूल को जाके देख लीजिए कि उससे बेहतर भैंस का जो तबेला होता है जी उससे अच्छी स्थिति में, उससे अच्छी साफ सफाई है। जी लाखों लाख फंडिंग होने के बावजूद जी एक चापाकल चालू नहीं रहता है, जी एक शौचालय सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। अब विद्यालय में जाइए तो बच्चों को जो बुक अवेलेबल कराया जाता है वो बुक अवेलेबल नहीं हो पाता है, जी किसी में लाइन नहीं है। फंडिंग होने के बावजूद भी क्यों नहीं है? क्यों जंगल वहां लगा हुआ है? जी शिक्षक लोग मलाई मारने के लिए आते हैं, बैठ के चले जाते हैं। 9 बजे आना है, 10 बजे 11 बजे आएंगे, 2 बजे चले जाएंगे। ये क्या है? चाहिए वेतनमान। तो अगर गांव के लोग, ग्राम पंचायत के लोग अगर चाहेंगे, उनका प्रतिनिधि चाहेंगे, तो ये स्थिति में सुधार हो सकता है। बिल्कुल, 2 मिनट का काम है सुधारना, जी वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सुधारना। यहाँ का लोग मरा हुआ है, बच्चे, जिसके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ खिचड़ी से मतलब है, खाना से मतलब है, पैसा से मतलब है कि मेरा पोशाक का पैसा आ जा रहा है, बस हो गया। जी उनको भी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। जी। और रोजगार की समस्या किस तरह हल होगी? रोजगार तो समझिए कि बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, गांव में जो है, जैसे गांव में कई तरह की योजनाएं चल रही है, जैसे मनरेगा विकास की योजना, तो कुछ जगह हमने देखा कि उस पर काम भी हो भी रहा है, लेकिन उसकी जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार नहीं रह पाती है। कहने का मतलब जो रोजगार के अवसर इस तरह होनी चाहिए जो हमेशा रहे, ताकि लोगों का पलायन रुक जाए। जब मैं पिछले बार चुनाव लगा था जी तो मेरा आप अपील पढ़ के देखिएगा, जी उस समय लघु कुटीर उद्योग की बात मैंने की थी जी कि छोटे छोटे उद्योग भी जो है, छोटे स्तर पे जी कोई आदमी मजदूरी कर रहा है, चलिए मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार निश्चित है जी कि आपको मिलता है, काम हो रहा है तो मिलता है। उसके बावजूद भी छोटे छोटे उद्योग, कोई भी आदमी किसी भी चीज़ का, जो जिस तरह का बिजनेस करने में सक्षम हो, कोई अलग तरह का रोजगार करने में सक्षम हो, कोई सब्जी बेचने में सक्षम हो, अगर जो सक्षम नहीं, उसको कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिसके माध्यम से वो अपना रोजी रोजगार, अपने परिवार को चला सके, कम से कम 8 से 10 हजार 15 हजार रुपये कमा सके, जो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह ग्राम पंचायतों में समस्या धरी की धरी रह जाती है और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो इन सब के पीछे वजह यही होता है कि गांव के लोग अपने अधिकार को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उसकी समस्याएं ज्यों की त्यों रह जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कैमरामैन तबारक हुसैन और विनीत के साथ मैं मोहम्मद परवेज आलम। नमस्कार, धन्यवाद।